चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सितंबर में देश के कई हिस्से सैलाब का सितम झेल रहे हैं। पहाड़ से मैदान तक पानी मुसीबत बना हुआ है। देश के अलग अलग राज्यों में मौसम की मार पड़ रही है। वाराणसी की बात करें तो बाढ़ का पानी भले ही अब धीरे धीरे कम होने लगा हो, लेकिन लोगों का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। इधर बिहार की बात करें तो कुछ हिस्सों में पानी का प्रहार लगातार चुनौती बना हुआ है। मुजफ्फरपुर में चंद घंटों की बारिश के बाद अस्पताल में पानी भर गया, जो कि मरीजों के लिए एक बड़ा परेशानी का सबब था। इधर हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल के 12 में से 10 जिलों में तेज बारिश का अनुमान है। बाढ़ बारिश का सितम हिंदुस्तान के साथ साथ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर भी है। पाकिस्तान में बाढ़ ने इस बार खतरनाक तबाही मचाई हुई है। पूरे देश का 1/3 हिस्सा पानी में डूब चुका है। अब तक 1300 से ज्यादा लोगों की जान पाकिस्तान में बाढ़ के सितम के चलते जा चुकी है। भगवान भोलेनाथ की नगरी वाराणसी में बाढ़ से इस बार काफी ज्यादा बर्बादी हुई। गंगा जमुना का जलस्तर अब धीरे धीरे कम तो हो रहा है, लेकिन पानी अपने पीछे तबाही के जो निशान छोड़ रहा है, उससे लोगों की आफत लगातार बढ़ रही है। नदी किनारे कई इलाके अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। जहां जहां पानी घट रहा है, वहां बीमारियों का खतरा बढ़ने लगा है। वाराणसी दशाश्वमेध घाट से देखिए टाइम्स नाउ नव भारत संवाददाता आशुतोष सिंह की यह बेहद खास रिपोर्ट। महादेव की नगरी में सैलाब का सितम अभी भी जारी है। गंगा और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर जरूर कम हुआ है, लेकिन दुश्वारियां अभी भी बरकरार हैं। इस वक्त हम वाराणसी के प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर मौजूद हैं और यहां की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से इस घाट पर वाटर कर्फ्यू सा नज़ारा दिख रहा है। चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आएगा। छोटे बड़े मंदिर हो या घाट की सीढ़ियां हो, सभी जलमग्न हो चुकी हैं। इसके साथ ही जो आसपास जो नावें चला करती थी गंगा में, वो बिल्कुल खामोश हैं, खड़ी हैं। इसके साथ ही हम एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि सामने जल पुलिस का ये चौकी है, लेकिन ये चौकी भी पिछले एक हफ्ते से ऐसे ही जलमग्न है। इसके साथ ही बगल में पर्यटन पुलिस की भी चौकी है, वो भी बिल्कुल जलमग्न है। तो निश्चित तौर पर जो खतरा है वो अभी भी बरकरार है। फिलहाल न सिर्फ दशाश्वमेध घाट पर, बल्कि जो सभी 84 घाटों की स्थिति है, जो तस्वीर है, कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। न सिर्फ घाटों की, बल्कि जो तटवर्ती इलाके हैं वहां पर भी पानी एक तरीके से जमा हो गया था, लेकिन अब वो पानी धीरे धीरे उतर रहा है। इसके साथ ही अगर गंगा की सहायक नदी वरुणा की बात करें तो वरुणा के भी आसपास का जो इलाका है वो अभी भी जलमग्न है। हालांकि जो पानी का स्तर है धीरे धीरे जरूर कम हो रहा है, लेकिन उसकी जो रफ्तार है वो अभी फिलहाल कम है, जिसकी वजह से जो खतरा है अभी भी बरकरार है। और शायद लोग यही अब दुआ कर रहे हैं कि माँ गंगा और वरुणा अब लौट जाएं, ताकि जो खतरा है वो कम हो सके। फिलहाल अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगभग 70 मीटर के आसपास है, जो खतरे के निशान के बिल्कुल करीब है। इसके साथ ही 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा का जलस्तर जरूर कम हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से पिछले 48 घंटों से बारिश हो रही है, उसने लोगों की जो धड़कनें हैं एक बार फिर से बढ़ा दी हैं। वाराणसी से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नव भारत। वाराणसी के शीतला घाट पर बाढ़ का पानी कम जरूर हुआ है, लेकिन वहां सीढ़ियों पर काफी ऊपर तक मिट्टी जमा होने से लोगों की परेशानियां काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। लोग किस तरह से दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, शीतला घाट से देखिए हमारे सहयोगी आशुतोष सिंह की यह बेहद खास रिपोर्ट। वाराणसी में जल तांडव करने के बाद मां गंगा अब घाटों से धीरे धीरे लौट रही हैं। उनका जलस्तर भी अब धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। और उसके पीछे की वजह आपको दिखाते हैं और बताते भी हैं कि देखिए ये घाट की सीढ़ियां हैं, लेकिन अब इन घाट की सीढ़ियों पर बाढ़ की वजह से लगभग 1 से 1.5 फीट तक मिट्टी जमा हो चुकी है, और जिसे हटाना अब एक बड़ी चुनौती है। फिलहाल जो स्थानीय लोग हैं, जो मल्लाह हैं या फिर आसपास के जो दुकानदार हैं, वो मिलकर अब इन घाट की जो मिट्टियां हैं उनको हटाने का उन्होंने कार्यक्रम शुरू कर दिया है। अब धीरे धीरे हटाने की कोशिश की जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित गिरी है। अमित, बताइए कि क्या अभी फिलहाल क्या स्थिति है बाढ़ की? स्थिति सर अभी तो फिलहाल तो ठीक ही है, घटा हुआ पानी है। ऐसे लोग बहुत अस्थायी लोग बहुत थोड़ा शांति पाए हैं। ठीक है, तो कितना पानी कम हुआ है लगभग आपको? लगभग करीब 30 से 40 फीट कम हुआ पानी। 30 से 40 फीट कम हुआ है पानी। उम्मीद क्या कर रहे हैं कि और कम होगा, क्योंकि बारिश तो हो रही है? लेकिन नहीं, बारिश से कोई दिक्कत नहीं सर, पानी घटाव पे है। मैया बस इतनी से यहीं से चली जाए, अच्छी बात है। कम से कम हम लोग को दाल रोटी चलने लगे। आप क्या करते हैं? हम अब तो फोटोग्राफी करते हैं। फोटोग्राफी करते जी हाँ, कस्टमर आएगा तभी 2 पैसे मिलेंगे, और पानी कम होगी तो स्टूडियो में थोड़ा बैकग्राउंड भी दिखने के लिए मिलेंगे, इसी बात।
लेकिन अब जो हम देख रहे हैं कि घाट की सीढ़ियों पर इस तरीके से जो गाद है वो जमा है, तो इसको हटाना कितनी चुनौती है? बहुत चुनौती है सर। देखिए हम लोग भाई यहाँ तो ये पब्लिक के बचाए दुकान लगाते हैं, अपनी साफ सफाई कर रहे हैं। अगर थोड़ी हो जाएगी, थोड़ी सी आगे हो जाएगी दुकानें, बस यही सब बात है सर। तो क्या नगर निगम के कर्मचारी भी आ रहे हैं साथ में? अभी तो थोड़ी सी कर्मचारी कम है, तो पानी का ज़्यादा घट जाएंगे तो कर्मचारी बढ़ जाएंगे और फिर साफ सफाई चालू हो जाएगी। तो देखिए हर किसी की यही प्रार्थना है, दुआ है कि माँ गंगा अब ऐसे ही जो उनका जो जलस्तर है वो कम हो और वो फिर वापस लौट जाए, क्योंकि इसकी वजह से न सिर्फ स्थानीय लोग बल्कि जो सैलानी होते हैं उन्हें भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अब जो मुश्किलें हैं, एक बार फिर से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये शीतला घाट है और यहाँ पर जो गाद है लगभग 5 से 6 फीट तक जमा है और इसे हटाना एक बड़ा चैलेंज साबित होता है। खासतौर पर हम हर साल देखते हैं कि एक बड़ा चैलेंज साबित होता है, क्योंकि जब तक ये मिट्टी हटेगी नहीं तब तक जो यहाँ पर घाट की स्थिति है वो अपने पुराने स्वरूप में अपनी सुंदरता को नहीं पा सकता है। वाराणसी से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत। सितंबर का महीना शुरू हुए 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन देश में बाढ़ और बारिश से बर्बादी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आसमानी आफत लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ने लगी है। सितंबर के महीने में कुदरत ने ऐसा कहर मचा रखा है कि लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कुदरत अपनी इस विनाश लीला को कैसे रोकेगी। बाढ़ से विनाश लीला की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये रिपोर्ट आप देखिए। पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक कुदरत का कोहराम है। सितंबर में आसमानी आफत से हिंदुस्तान परेशान है। झारखंड के रामगढ़ में भैरवी नदी का रौद्र रूप डरा रहा है। उफनाई भैरवी नदी के प्रलयंकारी लहरों में एक शख्स के बहने का वीडियो वायरल हो रहा है। पानी को जब गुस्सा आता है तो इंसान क्या फौलादी चट्टान को भी चकनाचूर कर देता है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कैसे एक शख्स लोगों के मना करने के बाद भी छिलका पुल पार करने की गुस्ताखी कर बैठा। फिर आगे क्या हुआ वो तस्वीर आपके सामने है। पुल को पार करने के दौरान शख्स आधे रास्ते को पार कर लेता है। इसी बीच संतोष माझी का पैर फिसलता है और वो सीधा भैरवी नदी के प्रचंडकारी लहरों में फंस जाता है। यहाँ पानी और इंसान में जोरदार लड़ाई चलती है। जिंदगी बचाने के लिए शख्स खूब संघर्ष करता है। पानी बार बार उसे डुबोता है, फिर वो भी जिंदगी की लड़ाई लड़ते रहता है। कुछ देर बाद उसकी सांसें फूलने लगती है और वो हिम्मत हारने लगता है। लोग उसे ऐसा नहीं करने के लिए चीख चीख कर कह रहे थे, लेकिन संतोष माझी नाम के शख्स ने किसी की एक नहीं सुनी। लहरों को मात देने के लिए संतोष छटपटाता रहा, हाथ पैर मारता रहा, लेकिन नदी ने उसे बचने का मौका नहीं दिया। लोग ये पूरा मंजर अपने फोन के कैमरे में रिकॉर्ड करते रहे। कोई उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सका। अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं जिसे देखकर आप सावधान और सतर्क होंगे। पहली तस्वीर जापान की है। एक शख्स स्कूटी से आ रहा है। सामने सड़क पर जल जमाव है। स्कूटी सवार रुक गया और फौरन वक्त गंवाए वापस लौट गया। हालांकि पानी का खतरा ज्यादा नहीं है। दूसरी तस्वीर हिंदुस्तान की है। देखिए पानी सुरसा की भांति निगलने के लिए तैयार है, फिर भी ये शख्स जिंदगी को दांव पर लगा रहा है। पानी की लहरों को आपने देखा ही होगा, लेकिन आपको सुनाते हैं पानी की आवाज, वो भी इतनी तेज कि कान का पर्दा फट जाए। ये तस्वीरें रूह कपा रही हैं। डरावनी तस्वीर को देखकर लगता है कि सब कुछ तबाह हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। पानी के प्रचंड प्रहार की ये तस्वीर बिहार के रोहतास जिले की है। कैमूर की पहाड़ियों पर इतना पानी बरसा कि महादेव खोह के पास जलप्रपात अचानक फूट पड़ा। पानी के सामने जो भी आया तिनके की तरह बह गया। देखिए कैसे दुकानों के ऊपर से मोटी जलधारा बह रही है। अचानक पानी की धारा फूटने से पर्यटकों और दुकानदारों में कोहराम मच गया, जो जान बचाने के लिए भागने लगे। वाटरफॉल का ऐसा रौद्र रूप शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। बिहार के कई शहरों में बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। गांव के गांव पानी में डूबे हुए हैं। खेत खलिहान जलमग्न हो चुके हैं। तस्वीरें बिहार के मुजफ्फरपुर की हैं। सिसवा में तिरहुत नहर पर बना बांध टूट गया है, जिससे इलाके में सैलाब आ गया।
सड़कें डूब गई हैं, घरों में पानी ने कब्जा जमा लिया। आलम यह है कि लोग पलायन करने को मजबूर हैं। किसी भी तरह के जान माल का नुकसान न हो, लिहाजा प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मौके पर प्रशासन की टीमें पहुंची और बांध की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। जिले के मोतीपुर साहिबगंज स्टेट हाईवे पर भी पानी आ गया, जिसके चलते आने जाने वालों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सितंबर में इंद्रदेव का कोप कम नहीं हो रहा। तस्वीरें असम के बरपेटा की हैं। ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर है, लिहाजा आसपास के इलाके पानी में डूब गए। शहर से गाँव का संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। लोगों को बाढ़ के चलते भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। असम के कई हिस्सों में लगातार मूसलाधार बारिश के चलते बाढ़ के हालात बने हुए हैं। राज्य की तमाम नदियां उफान पर है। असम के 11 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। इस साल आसमानी आफत से असम में करीब 200 लोगों की जानें जा चुकी हैं। कुदरत के कहर से सब त्राहिमाम कर रहे हैं। पानी ने किसी को नहीं छोड़ा। सैलाब ने भगवान के मंदिर को भी डुबो दिया। घर से लेकर मंदिर तक सब कुछ बाढ़ में डूब गया। खाना नहीं, पानी नहीं, बिजली भी है गायब। प्रयागराज के मोहल्लों में है सैलाब का राज। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर भले ही कम हो रहा हो, लेकिन निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की मुसीबतें कम नहीं हो रही। लोगों के घर अब भी डूबे हुए हैं या फिर जलमग्न हैं। आंकड़ों की माने तो अभी 1000 से ज्यादा गांव बाढ़ के पानी की चपेट में हैं। जहां कुछ लोग तो राहत शिविर में आसरा ले चुके हैं, लेकिन कुछ परिवारों की मजबूरी अपनी छतों पर ही दिन गुजारने पड़ रहे हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि प्रशासन की राहत सामग्री उन तक नहीं पहुंच पा रही है। वहीं दूसरी ओर जिन इलाकों से पानी उतर चुका है, उन इलाकों में गंदगी के चलते लोग अपने घरों पर वापस नहीं जा पा रहे। आफत भरी बारिश और लैंडस्लाइड की डरावनी तस्वीरें उत्तराखंड के ऋषिकेश की हैं। भारी बारिश के बाद जब हाईवे पर भरभरा कर पत्थर गिरे तो लोगों की सांसें थम गई। ऋषिकेश से देवप्रयाग जाने वाले हाईवे पर अमूमन काफी गाड़ियां दौड़ती हैं, लेकिन इस हाईवे की हलचल तब थम गई जब पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। लोग अपनी जान बचाने के लिए पीछे की तरफ दौड़े। हालांकि थोड़ी देर बाद पहाड़ों से पत्थर तो गिरने बंद हो गए, लेकिन हाईवे जाम हो गया। सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। बसों में सफर कर रहे यात्री मजबूरन सड़कों पर बैठकर हाईवे के खुलने का इंतजार करते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।